अब देखो बेटा, पिछली वीडियो में हमने नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन की ये जितनी भी एग्जांपल्स थी उनको कैसे हम लर्न कर सकते हैं वो ट्रिक सीखी थी। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन का हम वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं। पहले तो उसके लिए आप एक चीज़ के ऊपर ध्यान दो कि पॉजिटिव डेविएशन में बेसिकली मेरे पास क्या होता है कि सोल्यूशन जो है वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता और उसका जो प्रेशर है वो रॉल्स लॉ की वैल्यू से ज़्यादा आ जाता है। सो बेसिकली देयर इज इंक्रीज इन द वेपर प्रेशर। सिमिलरली पी बी की वैल्यू भी जो होगी दैट विल बी मोर एज कंपेयर टू पी नॉट बी एक्स बी। सिमिलरली जो पी टोटल की वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर देन पी ए एंड पी बी। तो बच्चा ये कुछ पॉइंट्स हमने ध्यान में रखने हैं कि नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन में ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था बच्चा कि इंटरेक्शन जो है ए बी इंटरेक्शंस का मैग्नीट्यूड जो है वो वीकर हो जाता है इसके केस में एज कंपेयर टू ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन। ठीक है बेटा, अब हम ग्राफ की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। बेटे ग्राफ में तुमने मुझे ये ग्राफ समझाया था फॉर आइडियल सोल्यूशन, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। आइडियल सोल्यूशन के लिए आपने कहा था कि सर ये स्ट्रेट लाइंस आएंगी हर जगह, लेकिन नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन में अब क्योंकि तुम लोग मुझे समझा रहे हो कि वैल्यूज जो हैं वो नॉर्मल रॉल्स लॉ से ज़्यादा आ रही हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इस चीज़ को मैं कैसे शो कर सकता हूँ कि ये मान लीजिए जो पी ए का ग्राफ पहले आप मुझे लीनियर बता रहे थे, स्ट्रेट लाइन बता रहे थे, अब ये ग्राफ थोड़ा सा बेटा इंक्रीज्ड वैल्यू में बनाऊंगा। सिमिलरली पी बी का ग्राफ भी बेटे थोड़ा सा मैं ऊपर की वैल्यूज को बनाऊंगा। सिमिलरली पी टोटल का ग्राफ भी बच्चा नॉर्मल आइडियल से मैं थोड़ा सा ऊपर को दिखा रहा हूं। अब ये ऊपर दिखाने का मकसद क्या हुआ, बिकॉज आप मुझे पढ़ा रहे हो नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन में जो वैल्यूज हैं वो नॉर्मल रॉल्स लॉ से सबकी इंक्रीज्ड वैल्यूज आ रही हैं। अब जो दो इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स हैं बेटे इस ग्राफ में जो ध्यान देने हैं, अब यहां पे अगर आप ध्यान दे सको तो इस पॉइंट पे मेरा एक मैक्सिमम वेपर प्रेशर आएगा बच्चा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर तुम लोग ध्यान दो यहां पे बेटा, तो ये जो पॉइंट है यहां पे एक पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन होगी जिसमें दोनों कंपोनेंट्स हैं, बेसिकली ए भी है एज वेल एज बी कंपोनेंट भी प्रेजेंट है। तो यहां पे जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर आपका आया है यहां पे एक कंपोजिशन ऑब्टेन होती है हमें जिसका बेसिकली मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा बेटा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे समझा रखा है ऑलरेडी कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में सर इन्वर्स का रिलेशन है, और ये जो कंपोजिशन पे सोल्यूशन हमें ऑब्टेन होते हैं बेटे उनको हम स्पेशली एक अलग से नाम देते हैं, दे आर टर्म्ड एज एजियोट्रोप्स। अब एजियोट्रोप्स क्या होते हैं ये हम बेटा फिलहाल के लिए तो जस्ट इतना ध्यान में रखेंगे कि दीज आर कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स, बट इसकी डिटेल्ड वीडियो बेटे मैं बाद में आपको चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द ग्राफ फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। उम्मीद है आपको ग्राफ के छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में आ गए होंगे बेटे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई बेटा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।